लिव इन में बर्बाद हुई लड़कियों की या बच्चों की जिंदगी का कोई मुझे लगता है समाधान नहीं हो पाएगा। जो कानून कहता है कि हर एक को पेरोल का अधिकार है, हर हर कोई पेरोल पे जा सकता है। मैडम, आप 2 दिन का दौरा यहाँ पे किया है, क्या आपको खामियाँ मिली यहाँ पे? और कल आपने मीटिंग भी ली है, उसमें क्या-क्या कमियाँ मिली आपको? देखिए, हमारा ये रूटीन दौरा था रेवाड़ी का, जो हम हर 3-4 महीने में एक ज़िले में करते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 दिवसीय दौरा रहे। एक दिन में 5-6 चीज़ें और दूसरे दिन में 4-5 चीज़ें जो बैलेंस रहती हैं, जिसमें हम वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना, जेल विज़िट, एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उसके अलावा हेयरिंग, जिम, ये सारी चीज़ों का हम दौरा करते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद थे इसलिए वो छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमने की। अ, वन स्टॉप सेंटर में कुछ खामियां हमें मिली, उनकी कमी की वजह से नहीं जो काम कर रहे हैं वहां पर, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो और ज्यादा जरूरत है, जैसे अलग जगह पर वन स्टॉप का होना, रेजिडेंशियल एरिया से अलग होना, महिलाओं को उन सबको पूर्ण सुविधा देना, ये सारी चीजें हमने देखी। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी से बात हुई, एसडीएम हमारे साथ थे, उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए और मुझे उम्मीद है वो कह रहे हैं कि इस महीने में वो सुधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला थाने में हम आए, यहाँ की एसएचओ का कार्य देखकर अच्छा लगा कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उन्होंने अपने थाने की हर चीज को मेंटेन किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे रेवाड़ी की लगी कि यहाँ पर क्राइम रेशो कम है, बिकॉज हमारे पास भी जो कल हेयरिंग सेशन में 14 केसेस थे, उनमें भी कोई ऐसे बहुत हीनियस क्राइम नहीं था महिलाओं का। डोमेस्टिक वायलेंस थे जिनको हमने वहीं पर पैचअप करा दिया, मामूली से थे। कुछ छेड़छाड़ के मुकदमे, वो भी मैं माफी के साथ कहूंगी कि कई बार हम कहते हैं वकील सिखा देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तब बनेगा जब आप ये धारा लिखवाओगी, या आपकी जमीन जायदाद का झगड़ा है तो वकील कहते हैं आप छेड़छाड़ लगाओगी, हरासमेंट, फिजिकल वो करोगे तभी बनेगा। तो ऐसे 1-2 मुकदमे थे जिन पर हमने 15 दिन का समय देकर पुलिस को रीऑर्डर किया है कि जांच दोबारा करें। कई जगह आपने कल जिम में भी जाके आपने निरीक्षण किया है और जेल में जाके निरीक्षण किया है, क्या कमियाँ मिली वहाँ पे जाके? देखिए, जिम में जिसमें हम गए, हमने 2-3 जिम सेलेक्ट किए थे, रैंडम हम एक में गए तो हमने वहां पर देखा कि वहां एक महिला ट्रेनर है। हमें अच्छा लगा कि जो आदेश हमने 2 महीने पहले दिए हुए थे उनको फॉलो किया जा रहा है हरियाणा के कई जिम्स में। लेकिन कल ही हमने कहा कि जिन जिम्स में ट्रेनर्स नहीं है, 31 जनवरी तक समय है, अदरवाइज हम जिस भी जिम में आएंगे वहां महिला ट्रेनर नहीं होगी तो हम कुछ ना कुछ एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। लिविंग की जिस तरीके बात की कि कहीं न कहीं लिविंग जिस तरीके से एक वायरस लगा लीजिए या महामारी की तरह फैला जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा सुंदर शब्द है वायरस, महामारी, ये इसका कोई इलाज भी नहीं है। कोरोना की दवा तो मिल गई, लेकिन लिव इन में बर्बाद हुई लड़कियों की या बच्चों की जिंदगी का कोई मुझे लगता है समाधान नहीं हो पाएगा अगर हमने रोक नहीं लगाई। लिव इन एक ऐसी आजादी मिली है हमारे बच्चों को जिसमें आज वो यहाँ कल वहां, वो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में रोड़ा नहीं बनना चाहते, हम किसी की भी पर्सनल जिंदगी को दबाना नहीं चाहते, परंतु उस पर्सनल लिव इन जैसे जो कानून को वो मिसयूज कर रहे हैं, उसमें उनके जीवन का उनका फ्यूचर क्या है, उनके लिए बेहतर क्या है वहां, इस सोच के साथ वो आगे बढ़े। हमने तो अभी तक, मैंने अपने इन 4 सालों में 12,000 केसेस में एक भी ऐसा पति नहीं देखा जिसने लिव इन करके किसी लड़की के साथ अपनी पत्नी और बच्चे छोड़े हों। और अब लिव इन के अलग अलग कानून आ गए जिनको मैं अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ एज रेनू भाटिया, एज विमेन कमीशन चेयरपर्सन, एज रेनू भाटिया, कि जितने भी ये कानून बने हैं उनमें अगर सुधार किया जाए, अगर कोई जो है डायरेक्शंस को चेंज किया जाए तो हो सकता है कुछ बेहतरी हो, अदरवाइज लिव इन का मिसयूज हो रहा है। जिस तरीके आपने कहा कि वायरस की तरह फैला जा रहा है, इसके ऊपर कहीं न कहीं रोक लगाई जाए। लेकिन मैं थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा क्योंकि आपकी सरकार ने लिविंग ये कानून लेके आए, लेकिन उसके ऊपर रोक फिर आप किस तरीके लगा पाएँगे? रोक नहीं, सुधार। कोई भी चीज जब कानून बनता है, हम कानून के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, कानून सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ज्यादा मान्य है। लेकिन कई बार
घर का फैसला भी तो ऐसा होता है, कोई हम फैसला ले लेते हैं, वो ठीक नहीं निकलता तो हम सुधार करते हैं। तो ये देश, ये राष्ट्र, ये राज्य हमारा घर है, और अगर हमारे बच्चों के लिए कोई फैसला हमने लिया, उसका अर्थ गलत निकल रहा है या बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन को चेंज भी कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राम रहीम को जिस जगह पेरोल दी जाती है और उसके बाद उनको पेरोल मिल जाती है, कभी 15 दिन की, कभी 20 दिन की, किस तरीके देखते हो कि क्या बार बार, क्योंकि इस तरीके के जो जो पीछे जो जी घटना है और घटना को देखते हुए उनको पे रोक दी जाती है, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आपको किस तरीके देखना चाहिए, क्योंकि आप तो देखिए, महिला आयोग की चेयरमैन जी, है। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, महिला आयोग का विषय नहीं है, परंतु जो कानून कहता है कि हर एक को पेरोल का अधिकार है, हर हर कोई पेरोल पे जा सकता है, परंतु उन्होंने किस उसमें लिया है वो, ये उनको देखना होगा। लास्ट बार आप क्या कहना चाहेंगे उन युवा बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से छोटी सी उम्र में और ये प्यार और प्रेम के बीच में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं महिला आयोग को खड़ा होना पड़ता है। नादानी का लिया हुआ फैसला, नासमझी का लिया हुआ फैसला, जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान करता है। हम बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप से अच्छा दोस्त, रखवाला कोई नहीं हो सकता। परमात्मा के बाद अगर हमारा कोई वेल विशर है, वो तो सिर्फ माता पिता हैं। वो थोड़ी सी एक फ्रिक्शन जो माँ बाप से हो जाती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या उससे प्यार करती हूँ, मुझे शादी करनी है, वो थोड़े टाइम की फ्रिक्शन होती है। उस थोड़े टाइम में जल्दबाजी ना करें, माता पिता की बात सुनकर अच्छे समय का इंतजार करके उस फैसले को लें, बहुत सफल रहेंगे।